इमामा अपने कमरे में आकर इसी तरह बैठी रही। उसे अपने पेट में गिरहें पड़ती हुई महसूस हो रही थीं। सिर्फ चंद घंटों में उसे सब कुछ बदल गया था। वो पूरी रात सो नहीं सकी। सुबह वो नाश्ते के लिए बाहर आई। उसकी भूख यकदम गायब हो चुकी थी। 10 साढ़े 10 बजे के करीब उसने पोर्च में कुछ गाड़ियों के स्टार्ट होने की आवाज़ें सुनी। वो जानती थी इस वक्त हाशिम मुबीन और उनके बड़े भाई ऑफिस चले जाते हैं और उसे उनके ऑफिस जाने का इंतज़ार था। उनके जाने के आधा घंटा बाद वो अपने कमरे से बाहर आई। लॉन्ज में उसकी अम्मी और भाभी बैठी हुई थीं। वो खामोशी से फ़ोन के पास चली गई। उसने फ़ोन का रिसीवर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अपनी अम्मी की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारे बाबा कह कर गए हैं कि तुम कहीं फ़ोन नहीं करोगी। उसने गर्दन मोड़कर अपनी अम्मी को देखा। मैं असजद को फ़ोन कर रही हूँ। किस लिए? मैं उससे बात करना चाहती हूँ। वही फजूल बातें जो तुम रात को करती थी, सलमा ने तेज़ लहजे में कहा। मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, मुझे आप बात करने दें। अगर मैंने कोई गलत बात की तो आप फ़ोन बंद कर सकती हैं, उसने पुरसकून अंदाज में कहा। शायद यही उसका अंदाज था जिसने सलमा को कुछ मुतमईन कर दिया था। इमामा ने नंबर डायल किया मगर वो असजद को फ़ोन नहीं कर रही थी। चंद बार बेल बजने के बाद दूसरी तरफ से फ़ोन उठा लिया गया। फ़ोन उठाने वाला जलाल ही था। खुशी की एक लहर इमामा के अंदर से गुजर गई। हेलो, मैं इमामा बोल रही हूँ। उसने जलाल का नाम लिए बगैर एतमाद से कहा। तुम बताए बगैर इस्लामाबाद क्यों चली गई थी? मैं कल तुमसे मिलने हॉस्टल गया था, जलाल ने कहा। मैं इस्लामाबाद आई हुई हूँ असजद, इमामा ने कहा। असजद, दूसरी तरफ से जलाल की आवाज़ आई। तुम किससे कह रही हो? मुझे बाबा ने रात ही बता दिया था कि मेरी शादी की तारीख तय हो चुकी है। इमामा, जलाल को जैसे एक करंट लगा। शादी की तारीख? इमामा उसकी बात सुने बगैर उसे पुरस्कून अंदाज में बोलती थी। मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने अपने पेरेंट्स से बात की है? इमामा, मैं अभी बात नहीं कर सकता। तो फिर तुम बात करो। मैं तुम्हारे अलावा किसी दूसरे से शादी नहीं कर सकती, ये तुम जानते हो, मगर इसी तरह शादी नहीं करूँगी। तुम अपने पेरेंट्स से बात करो और फिर मुझे बताओ वो क्या कहते हैं। इमामा, क्या तुम्हारे पास कोई है? जलाल के जहन में अचानक एक धमाका हुआ। हाँ, इसलिए तो मैं तुम्हें असजद बोल रही हूँ। हाँ, मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ। तुम मुझे दोबारा रिंग कब करोगी? तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें कब रिंग करूँ? कल फ़ोन कर लो। तुम्हारी शादी की तारीख कब तय की गई है? जलाल की आवाज़ में परेशानी थी। ये मुझे नहीं पता, इमामा ने कहा। ठीक है इमामा, मैं आज ही अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ और तुम परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। उसने इमामा को तसल्ली देते हुए फ़ोन बंद कर दिया। इमामा ने शुक्र अदा किया कि उसकी भाभी या अम्मी को ये शक नहीं हो सका कि वो असजद से बात कर रही थी या किसी और से। ये शादी तुम्हारे बाबा और आज़म भाई ने मिलकर तय की है। तुम्हारे या असजद के कहने पर वो उसे मुलतवी नहीं करेंगे, सलमा ने एक बार नरम लहजे में कहा। अम्मी, मैं मार्केट तक जा रही हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी हैं, इमामा ने उनकी बात काटते हुए कहा। फ़ोन की बात दूसरी है, मगर तुम्हारे घर से निकलने की इजाज़त नहीं। तुम्हारे बाबा मुझे सिर्फ चौकीदार को ही हिदायत करके गए हैं, तुम्हें बाहर न जाने दें। अम्मी, आप लोग मेरे साथ आखिर इस तरह क्यों कर रहे हैं? मामा ने कुछ बेबसी के आलम में सोफे पर बैठते हुए कहा। मैंने आपको अपनी शादी से तो मना नहीं किया। मेरी और जब तक इंतज़ार कर लें, इसके बाद मेरी शादी कर दें। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि तुम शादी से इनकार क्यों कर रही हो। तुम्हारी शादी जल्द हो रही है, मगर तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो नहीं हो रही। इस बार उसकी भाभी ने उसे समझाने की कोशिश की। खामखा रात पूरा घर टेंशन का शिकार है और मैं तुम्हें देखकर हैरान हूँ। तुम तो कभी इस तरह जिद नहीं करती थी, फिर अब क्या हुआ तुम्हें? जब से तुम लाहौर गई हो अजीब हो गई हो, और हमारे चाहने से वैसे भी कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हें बता दिया है, तुम्हारे बाबा ने तय किया है ये सब कुछ। आप उन्हें समझा तो सकती हैं। इमामा ने सलमा की बात पर एहतिजाज किया। किस बात पर? समझाती तो तब अगर मुझे कोई काबिल एतराज़ लगती, और मुझे कोई बात काबिल एतराज़ नहीं लगी, सलमा ने बड़े आराम से कहा। इमामा गुस्सा के आलम में वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। सालार सुबह खिलाफ मामूल देर से उठा। घड़ी देखते ही उसने कॉलेज न जाने का फैसला किया। सिकंदर और तैयबा कराची गए हुए थे, वो घर पर अकेला ही था। मुलाजम जिस वक्त नाश्ता लेकर आया वो टीवी ऑन करके बैठा था। ज़रा नासरा को अंदर भेजना, उसे मुलाजम को देखकर कुछ याद आया। उसके जाने के चंद मिनट बाद वो नासरा कमरे में दाखिल हुई। जी साहिब, आपने बुलाया है मुझे? अधेड़ उम्र मुलाजमा ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। हाँ, मैंने बुलाया है, तुम्हें एक काम करवाना है, सलाह ने टीवी का चैनल बदलते हुए कहा। नासरा
तुम्हारी बेटी वसीम के घर काम करती है ना? सलार अब रिमोट रख कर उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। हाशिम साहब के घर? नासरा ने कहा। हाँ, उन्हीं के घर। हाँ जी, वो वहीं काम करती है। लेकिन वो कुछ हैरान होकर उसका मुंह देखने लगी। किस वक्त जाती है वो उनके घर? उस वक्त उसके घर पर ही है। क्या हुआ है सलार साहब? नासरा अब कुछ परेशान नज़र आने लगी। कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम उसके पास जाओ, ये मोबाइल उसे दो और उसे कहो ये मामा को दे दे। सलार ने बड़े लापरवाह अंदाज में अपना मोबाइल उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। नासरा हक्का बक्का रह गई। मैं आपकी बात नहीं समझी। ये मोबाइल अपनी बेटी को दे दो, उसे कहो कि वो किसी को बताए बगैर इमामा तक पहुँचा दे। मगर क्यों? ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। तुम्हें जो कहा है वही करो। सलार ने नागवारी के आलम में उसे झिड़का। लेकिन अगर किसी को वहाँ पता चल गया तो? नासरा की बात को उसने दुरुस्ती से काट दिया। किसी को पता तब चलेगा ना जब तुम अपना मुंह खोलोगी, और तुम अपना मुंह खोलोगी तो सिर्फ तुम्हें और तुम्हारी बेटी को नुकसान होगा और किसी को नहीं। लेकिन अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो ना सिर्फ किसी को पता चलेगा बल्कि तुम्हें भी खासा फ़ायदा होगा। नासरा से इस बात कुछ कहे बगैर खामोशी से वो मोबाइल पकड़ लिया। मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी को इस मोबाइल के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वो अपना वॉलेट निकाल रहा था। नासरा सर हिलाते हुए जाने लगी। 1 मिनट ठहरो, सलार ने उसे रोका। वो अब अपने वॉलेट से कुछ करेंसी नोट निकाल रहा था। ये ले लो, उसे नासरा की तरफ बढ़ा दिए। नासरा ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो नोट पकड़ लिए। वो जिन घरों में काम करती थी वहाँ उनके बच्चों के ऐसे बहुत से राजों की वाकफ थी। उसे भी पैसे कमाने का मौका मिल गया था। उसने फौरी अंदाज़ा लगा लिया कि मामा और सलार का चक्कर चल रहा है और ये मोबाइल वो तोहफा था जो उसे मामा को देना था। मगर इस हैरानगी पर वो हैरान थी कि इसका पता पहले उसे क्यों ना चला। और फिर मामा, उसकी तो शादी हो रही थी, फिर वो क्यों इस तरह की हरकतें कर रही थी? और देखो मुझे इमामा बीबी को कितना सीधा समझती रही। नासरा को अब अपनी बेखबरी पर अफसोस हो रहा था। अब्बू, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जलाल रात को अपने कमरे से चला आया। उसने अपने वालिद को देखा जो अपनी फाइल में मसरूफ़ थे। हाँ आओ बेटा, क्या बात है बताओ, उन्होंने जलाल को देखते हुए कहा। वो उनके पास एक कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर इसी तरह खामोश रहा। उसने वालिद को गौर से देखा। उसका चेहरा देखकर उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो कुछ परेशान है। उन्हें यकदम तशवीश होने लगी। अब्बू, मैं शादी करना चाहता हूँ, जलाल ने बगैर किसी तमहीर के कहा। क्या? अंसर जावेद को उसके मुंह से इस जुमले की तवक्को नहीं थी। तुम क्या करना चाहते हो? मैं शादी करना चाहता हूँ।